हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद विकास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, पावर प्ले, एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले। देखिए यहाँ पावर का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to the power 5 लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा 5 होगा वो क्या होगा, हमारा एक्सपोनेंट, या इसी को हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। और ये जो हमारा 2 है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। एन इम्पॉसिबल वेंचर, टेक अ सीट ऑफ पेपर एज लार्ज अ सीट एज यू कैन फाइंड। एक सीट ऑफ पेपर ले लीजिए, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा पेपर आप ले लीजिए। फोल्ड इट वंस, फोल्ड इट अगेन एंड अगेन। उसे एक बार फोल्ड करिए और अगेन एंड अगेन उसे फोल्ड करते रहिए। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू फोल्ड इट ओवर एंड ओवर। कितने टाइम्स आप उस पेपर को फोल्ड कर सकते हैं। इस्तु सेज, आई हर्ड दैट अ सीट ऑफ पेपर कांट बी फोल्डेड मोर देन 7 टाइम्स। इस्तु कहता है कि आई हर्ड मतलब मैंने सुना है कि अ सीट ऑफ पेपर कांट बी फोल्डेड मोर देन 7 टाइम्स। एक सीट ऑफ पेपर को हम 7 टाइम्स से ज़्यादा फोल्ड नहीं कर सकते। रॉक्सी रिप्लाइज, व्हाट इफ वी यूज़ अ थिनर पेपर। क्या होगा यदि हम एक थिनर मतलब पतला पतला पेपर इस्तेमाल करें, लाइक न्यूज़पेपर और अ टिश्यू पेपर। ट्राई इट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर एंड सी व्हाट हैपन। चलिए हम भी ट्राई करके देखते हैं। ये मान लीजिए एक सीट ऑफ पेपर है, इसे जब हम 1 टाइम फोल्ड करेंगे तो देखिए क्या हो जा रहा है। जैसे ही हमने इसको 1 टाइम फोल्ड किया, हमारे क्या हो जा रहे हैं, 2 लेयर ऑफ सीट हो जा रहे हैं। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, पहले हमारा क्या है, फोल्ड वन। वन फोल्ड करने पर क्या हो जा रहा है, लेयर ऑफ सीट। कितने लेयर ऑफ सीट हो जा रहे हैं, 2 लेयर ऑफ सीट हो जा रहे हैं। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको 2 टाइम फोल्ड करते हैं। जैसे ही हम इसे 2 टाइम्स फोल्ड करेंगे, हमारे हमारे कितने लेयर ऑफ सीट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 4 लेयर ऑफ सीट। हमने 1 टाइम फोल्ड किया तो हमारे 2 लेयर ऑफ सीट हो गए, 2 टाइम फोल्ड किया तो हमारे 4 लेयर ऑफ सीट हो गए। यदि इसे हम 3 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो चलिए देखते हैं। ये हमारा 2 टाइम फोल्ड था, अभी इसे हम क्या करेंगे, 3 टाइम फोल्ड करेंगे। तो 3 टाइम फोल्ड करेंगे तो हमारा ये 4 लेयर ऑफ सीट पहले से थे, अब क्या हो जाएगा, ये 2 6 और ये 2 8। कितने हमारे फोल्ड लेयर ऑफ सीट हो जाएंगे, 8 लेयर ऑफ सीट हो जाएंगे। तो सिमिलरली इन द सेम वे जब हम इसे जब 4 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो देखिए हम यहाँ पे क्या पैटर्न देख रहे हैं कि यदि हमने किसी पेज को 1 टाइम यदि फोल्ड किया तो हमारा क्या हो जा रहा है, वो 2 लेयर ऑफ सीट हो जा रहा है। यदि 2 टाइम से फोल्ड करेंगे तो 4 लेयर ऑफ सीट हो जा रहा है। मतलब कि हर जितनी बार हम फोल्ड करते आ रहे हैं उतनी बार हमारा क्या हो जा रहा है, जो लेयर ऑफ सीट है वो क्या हो जा रहा है, डबल होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया है, जस्ट 2 टाइम्स हो गया है लेयर ऑफ सीट। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 4 लेयर ऑफ सीट था, थर्ड फोल्ड में हमारा क्या हो गया, 8 लेयर ऑफ सीट हो गया। तो फोर्थ फोल्ड में हमारा क्या हो जाएगा, 16 लेयर ऑफ सीट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ यू कैन फोल्ड अ पेपर 46 टाइम्स इट विल बी सो थिक दैट इट कैन रीच द मून। यदि हम एक पेपर को 46 टाइम फोल्ड कर पाते तो जो उसकी चौड़ाई होती पेपर की वो कितनी होती, वो मून तक पहुँच जाती। अभी क्या कर रहा है, व्हाट दैट्स क्रेजी, जस्ट 46 टाइम, यू मस्ट हैव इग्नोर्ड सेवरल जीरोज आफ्टर 46। तुमने 46 के आगे कुछ जीरोज लगाना भूल गए होंगे। जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि 46 टाइम्स में मून तक नहीं पहुंचेगा वो, हो सकता है 460 टाइम्स में पहुंचे या 4600 टाइम्स में पहुंचे। तो ये क्या कहता है, वेल वाई डोंट यू फाइंड आउट योर सेल्फ, तुम खुद से क्यों नहीं पता कर लेते। से यू कैन फोल्ड अ सीट ऑफ पेपर एज मेनी टाइम्स एज यू विश। चलिए मान लेते हैं कि हम एक जो पेपर है उसको हम जितने टाइम्स है उतने टाइम्स हम उसको क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। व्हाट वुड इट थिकनेस बी आफ्टर 30 फोल्ड्स, मेक अ गेस। तो यदि हम 30 फोल्ड्स, एक पेपर को हम 30 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो उसका थिकनेस क्या होगा, मेक अ गेस, उसका एक अनुमान लगाइए। लेट अस फाइंड हाउ थिक अ सीट ऑफ पेपर विल बी आफ्टर 46 फोल्ड। चलिए पता करते हैं कि यदि हम एक सीट ऑफ पेपर को 46 टाइम फोल्ड करेंगे तो उसका थिकनेस क्या होगा। अज्यूम दैट थिकनेस ऑफ पेपर इज 0.001 सेंटीमीटर। हम यहाँ मान लेते हैं कि जो सीट ऑफ पेपर है उसका थिकनेस क्या है, 0.001 सेंटीमीटर। चलिए इस टेबल को देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि आफ्टर एवरी फोल्ड
जो हमारे नंबर ऑफ लेयर ऑफ सीट्स थे वो क्या हो रहे थे, डबल हो रहे थे। जैसे फर्स्ट फोल्ड में 2 लेयर थे, सेकंड फोल्ड में हमारे 4 लेयर ऑफ सीट हो गए। तो अब इसका हम थिकनेस पता करते हैं। तो थिकनेस हमें दे दिया है कि थिकनेस ऑफ सीट कितना है, 0.001 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं फर्स्ट फोल्ड के बाद हमारा थिकनेस क्या आएगा। तो फर्स्ट फोल्ड के बाद हमारा जो लेयर ऑफ सीट है वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो 2 से हम क्या कर देंगे, थिकनेस ऑफ सीट ऑफ पेपर जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 0.002 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा थिकनेस ऑफ पेपर आफ्टर वन फोल्ड। सेकंड क्या है, सेकंड फोल्ड के बाद हमारे कितने लेयर ऑफ सीट हो जाएंगे, 4 लेयर ऑफ सीट हो जाएंगे। तो हमारा थिकनेस क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, थिकनेस ऑफ सीट जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 0.004 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। 2 फोल्ड के बाद हमारे इतना जो पेपर की जो थिकनेस है इतना हो जाएगा। 3 फोल्ड के बाद हमारा कितना थिकनेस हो जाएगा, हमारे 8 लेयर ऑफ सीट हो जाएंगे। और 1 लेयर ऑफ सीट की कितना थिकनेस है, 0.001 सेंटीमीटर है। तो हमारा हो जाएगा 0.008 सेंटीमीटर थिकनेस हो जाएगा 3 फोल्ड के बाद। इसी तरीके से 4 फोल्ड के बाद हमारा थिकनेस क्या हो जाएगा, हमारे 16 लेयर ऑफ सीट हो जाएंगे। और 1 लेयर ऑफ सीट का क्या थिकनेस है, 0.001 सेंटीमीटर। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा आ जाएगा थिकनेस ऑफ पेपर आफ्टर 4 फोल्ड। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द थिकनेस आफ्टर ईच फोल्ड, ऑब्जर्व दैट द थिकनेस डबल्स आफ्टर ईच टाइम। तो हम देख सकते हैं कि ये थिकनेस जो हमारा है, जो हम जितनी टाइम्स फोल्ड करते जा रहे हैं उतने टाइम्स हमारा क्या है, थिकनेस जो है पेपर का वो डबल होता जा रहा है। जैसे देखिए फोल्ड 1 में अभी हमने देखा था कि फोल्ड 1 का जो थिकनेस है वो कितना हो जा रहा है, 0.002 सेंटीमीटर। और जैसे हम 2 बार फोल्ड कर रहे हैं उसे, तो हमारा थिकनेस क्या हो जा रहा है, 0.004 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो थिकनेस है 2 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। तो हम जैसे ही 3 फोल्ड करेंगे तो हमारा थिकनेस क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो 0.008 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब हम 4th फोल्ड करेंगे तो हमारा थिकनेस क्या हो जाएगा, 0.016 सेंटीमीटर। क्योंकि हर फोल्ड में हमारे जो नंबर ऑफ लेयर ऑफ सीट्स है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहे हैं। तो थिकनेस भी हमारा क्या होगा, हर फोल्ड में डबल होता जाएगा। तो 5th फोल्ड में देखिए 0.032 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6th फोल्ड में 0.064 सेंटीमीटर हो जा रहा है। इसी तरह करते हुए 10th फोल्ड में देखते हैं। 10th फोल्ड में हमारा थिकनेस क्या हो जा रहा है, लगभग 1 सेंटीमीटर के अप्रोक्स हो जा रहा है, 1.024 सेंटीमीटर। 17th फोल्ड में हमारा क्या हो जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली ये जो सिंबल है हमारा अप्रोक्स का सिंबल है, मतलब लगभग 131 सेंटीमीटर के हमारा लगभग हो जा रहा है 17 फोल्ड में जो थिकनेस ऑफ पेपर है। वी यूज़ द साइन, ये जो यहाँ पे साइन था इसका हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू इंडिकेट द अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। आफ्टर 10 फोल्ड्स द थिकनेस इज जस्ट एबव 1 सेंटीमीटर। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 फोल्ड के बाद हमारा थिकनेस क्या हो गया है, जस्ट एबव है किसके, 1 सेंटीमीटर के। आफ्टर 17 फोल्ड द थिकनेस इज अबाउट 131 सेंटीमीटर। तो हम 17 फोल्ड पे देख सकते हैं कि हमारा जो थिकनेस है वो कितना है, 131 सेंटीमीटर है। लिटिल मोर देन 4 फीट, जो कि 4 फीट से कुछ, हमारे 4 फीट में कितने होते हैं, 4 फीट में हमारे 121.92 सेंटीमीटर होते हैं। और यहाँ पे क्या है, 131 सेंटीमीटर है। तो हमारा 4 फीट से ज़्यादा है। 17 फोल्ड में हमारा 4 फीट से ज़्यादा जो थिकनेस ऑफ जो पेपर है फोल्ड करते करते जो हमारा थिकनेस आएगा वो हो जा रहा है। नाउ व्हाट डू यू थिंक द थिकनेस वुड बी आफ्टर 30 फोल्ड्स, 45 फोल्ड्स, मेक अ गेस। तो आप एक अनुमान लगाइए कि इसका जो पेपर का जो थिकनेस है वो 30 फोल्ड्स और 45 फोल्ड्स के बाद कितना हो सकता है। फिल द टेबल बिलो। चलिए आगे देखते हैं 18 फोल्ड। तो हमारा 17 फोल्ड में कितना थिकनेस था, 131 सेंटीमीटर था। तो 18 फोल्ड में हमारा क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। तो हमारा 131 का डबल कितना होता है, 262 सेंटीमीटर हो जाएगा। 19 फोल्ड में क्या हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे हम, 524 सेंटीमीटर। इसी तरह जब 20 फोल्ड हमारा आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 524 सेंटीमीटर था, यहाँ हमारा क्या हो गया, 10.4 मीटर हो गया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 19 फोल्ड पे हमारा कितना थिकनेस था, 524 सेंटीमीटर था। 20 फोल्ड पे हमारा थिकनेस कितना हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हर फोल्ड में हमारा क्या हो जा रहा है, जो नंबर ऑफ लेयर ऑफ सीट है वो डबल हो जा रहा है। तो थिकनेस भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1048 सेंटीमीटर। तो जब हम यहाँ पे
1048 सेंटीमीटर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1048 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1048 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना है हमें 100 से, इसको 100 से डिवाइड कैसे करेंगे, 100 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पीछे से 2 डिजिट पे क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 10.48 मीटर। तो हमारा 1048 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 10.48 मीटर के। यहाँ हमारा ये लिखा हुआ है 20 फोल्ड पे हमारा क्या लिखा है, अप्रोक्स वैल्यू लिखा हुआ है। हमारा आ क्या रहा था 10.48, यहाँ लिखा क्या है 10.4 मीटर। तो ये हमारा अप्रोक्स वैल्यू लिखा गया यहाँ पे। तो इसी तरह हम 21 फोल्ड का भी थिकनेस निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20.8। सिमिलरली हम 22 फोल्ड्स पे भी निकाल लेंगे, 23 फोल्ड्स का भी निकाल लेंगे। 26 फोल्ड का हमारा क्या रहा है 665.6 मीटर। आफ्टर 26 फोल्ड्स द थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली 670 मीटर। तो 26 फोल्ड के बाद हमारा जो थिकनेस कितना आ जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली लगभग 670 मीटर। यहाँ पे क्या आ रहा है 665 मीटर आ रहा है, लेकिन ये क्या यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू लिया गया है। एक्चुअली में हमारा कितना आएगा 670 मीटर आएगा। बुर्ज खलीफा इन दुबई द टालेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। जो दुबई का जो बुर्ज खलीफा है वो दुनिया का सबसे क्या है टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड है, जिसकी हाइट क्या है 830 मीटर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 फोल्ड ऑफ पेपर में ही हमारा जो हाइट है कितना आ गया 670 मीटर आ गया, और बुर्ज खलीफा का हाइट कितना है 830 मीटर है। लगभग लगभग बुर्ज खलीफा के हाइट के पास हमारा 26 फोल्ड, जब हम पेपर को 26 टाइम फोल्ड करेंगे तो हमारा उतना ऊँचा चला जाएगा। 26 फोल्ड तक हम निकाल चुके थे 665.6। 26 फोल्ड 27 फोल्ड पे हमारा क्या हो जा रहा है, इसका डबल होगा जस्ट, इसका डबल ये है, इसका डबल क्या हो जाएगा 1.3 किलोमीटर। चलिए यहाँ देखते हैं 26 फोल्ड पे हमारा थिकनेस क्या आ रहा है 665.6 मीटर आ रहा है। 26 फोल्ड पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हर फोल्ड के बाद हमारा क्या हो रहा है नंबर ऑफ लेयर ऑफ सीट्स क्या हो जा रहे हैं, डबल हो जा रहे हैं। तो हमारा थिकनेस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हमारे बुक में लिखा हुआ है 27 फोल्ड पे 1.3 किलोमीटर थिकनेस हो जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हमारा आंसर क्या आया है मीटर में आया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो हमें पता है कि 1000 मीटर में क्या होता है 1 किलोमीटर होता है। तो 1 मीटर में हमारा क्या हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। तो हमें निकालना कितने मीटर का है, हमें 1331.2 मीटर का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड 1331.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो हमें क्या मिल जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें इसको 1331.2 को 1000 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे डेसिमल पहले से ही 1 डिजिट पे लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड जब हमारा होगा तो ये डेसिमल 3 लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 1.3312 किलोमीटर, और इसको अप्रोक्स हम क्या मान सकते हैं 1.3 किलोमीटर। तो हमारा 27 फोल्ड पे हमारा थिकनेस क्या आ गया अप्रोक्स 1.3 किलोमीटर। 28 फोल्ड पे क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 2.6 किलोमीटर। 29 पे 5.2 किलोमीटर। 30 फोल्ड पे 10.4 किलोमीटर। आफ्टर 30 फोल्ड्स द थिकनेस ऑफ द पेपर इज अबाउट 10.7 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे 10.4 है, यहाँ पे 10.7 है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चल रहे हैं, इसलिए हमारा ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। द टिपिकल हाइट एट विच प्लेन्स फ्लाई। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो 10 के पावर, जब हम इस पेपर को 30 टाइम्स फोल्ड कर दिए तो हमारा जो थिकनेस आ रहा है पेपर का कितना आ रहा है 10.7 आ रहा है, और यह वही ऊंचाई है जिस पे हमारा जो एरोप्लेन है वो फ्लाई करते हैं। द डीपेस्ट पॉइंट डिस्कवर्ड इन द ओशन इज़ द मरीना ट्रेंच। जो हमारा सबसे समुद्र में जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है जिसको हम मरीना ट्रेंच कहते हैं, उसकी भी गहराई कितनी है 11 किलोमीटर है। आगे भी हमने इसी तरीके से 31 फोल्ड्स पे हमारा थिकनेस क्या हो जाएगा, 30 फोल्ड्स पे जितना थिकनेस था उसका डबल हो जाएगा। यहाँ 10.4 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20.8 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने 45 फोल्ड्स तक निकाल लिया है। तो 45 फोल्ड्स पे हमारा थिकनेस क्या आ रहा है 3,40,787.2 किलोमीटर। It might be hard to digest the fact that after just 46 fold the thickness is more than 7 lakh किलोमीटर। 46 फोल्ड के बाद हमारा क्या होगा, जो थिकनेस अब जो पेपर है थिकनेस का वो कितना हो जाएगा 7 मोर देन हो जाएगा 7 लाख किलोमीटर से। दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ।
आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये जो हमारा जो थिकनेस ऑफ पेपर है जो मोर देन 7 लाख किलोमीटर के ऊपर चला गया, एक्चुअली है क्या, ये पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ है। इसमें हो क्या रहा है कि जितने भी हमारे फोल्ड्स होते जा रहे हैं उतने टाइम हर फोल्ड में हमारे क्या हो रहा है, थिकनेस क्या हो रहा है, डबल होते जा रहा है। तो 46 फोल्ड में क्या होगा, हमारा 46 टाइम जो पेपर का जो थिकनेस है वो डबल हुए होंगे। लेट अस एनालाइज द ग्रोथ। वी हैव सीन दैट थिकनेस डबल आफ्टर एवरी फोल्ड। हमने देखा है कि जो थिकनेस क्या हो रहा है वो डबल हो रहा है आफ्टर एवरी फोल्ड्स पे। तो जैसे मान लीजिए हमारा अभी हमने पीछे टेबल में देखा था कि हमारा 4 फोल्ड पे थिकनेस क्या था, हमारा 0.016 सेंटीमीटर था, और 5th फोल्ड पे हमारा थिकनेस क्या हो जा रहा था, 0.032 सेंटीमीटर हो जा रहा था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा थिकनेस कितने टाइम्स में इंक्रीज हो रहा है, 2 टाइम्स हमारा थिकनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। 9, यदि फोल्ड 9 को फोल्ड 10 को देखें हम, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, फोल्ड 9 पे हमारा थिकनेस क्या हो जा रहा है, 0.512 हो रहा है, और फोल्ड 10 पे हमारा थिकनेस 1.024 सेंटीमीटर हो जा रहा है। यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, थिकनेस क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं फोल्ड 4 और फोल्ड 6 में हमारा 4 टाइम्स का इंक्रीज हो जा रहा है। थिकनेस ऑफ पेपर में 4 टाइम्स का इंक्रीज हमारा हो जा रहा है। नोटिस द चेंज इन द थिकनेस आफ्टर 2 फोल्ड्स। हाउ मच डज इट इंक्रीज? आफ्टर एनी 3 फोल्ड्स द थिकनेस इंक्रीजेज 8 टाइम्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें पता है कि एवरी फोल्ड में हमारा क्या हो रहा है, थिकनेस डबल्स आफ्टर एवरी फोल्ड। तो यहाँ पे 3 फोल्ड हो रहे हैं, तो हर फोल्ड में हमारा 1 फोल्ड में 2 टाइम्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा थिकनेस। सेकंड फोल्ड में भी हमारा 2 टाइम्स थिकनेस इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड फोल्ड में भी हमारा 2 टाइम्स थिकनेस इंक्रीज हो जाएगा। तो कुल मिला के 3 फोल्ड्स में हमारे कितने, 8 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, थिकनेस इंक्रीज हो जाएगा। चेक इफ दैट इज ट्रू। चलिए इसको चेक करते हैं। लेट्स सी हियर थिकनेस ऑफ सीट। हमारा जो सीट है उसका थिकनेस क्या दिया हुआ है, 0.001 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यदि हम उसको 1 टाइम फोल्ड करेंगे तो हमारा थिकनेस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि हमारा फोल्ड करते ही क्या हो जाएगा, 2 लेयर ऑफ सीट हो जाएंगे। तो हमारा थिकनेस भी क्या हो जाएगा, 1 फोल्ड करने पे 0.001 से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻1 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 0.002 सेंटीमीटर। 1 फोल्ड करने पे हमारा थिकनेस इतना आ गया। हम 2 फोल्ड करेंगे तो हमारा जो पहले 2 लेयर ऑफ सीट था वो क्या हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा, 4 लेयर ऑफ सीट हो जाएगा। तो हमारा अब नया थिकनेस क्या हो जाएगा, 2 फोल्ड होने के बाद पहले से हमारा क्या था, 2 था, अब इसमें हमें एक और 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट डबल हो जाएगा हमारा थिकनेस, और नंबर ऑफ लेयर ऑफ सीट्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 को 2⁻2 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 0.004 सेंटीमीटर। सिमिलरली जब हम 3 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो जितने पहले नंबर ऑफ सीट्स थे पेपर के, वो फिर से क्या हो जाएंगे, जस्ट डबल हो जाएंगे। तो यहाँ तक तो हमारा पहले भी था 2 फोल्ड में, अब हमारा क्या हो जाएगा, 3rd फोल्ड में हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हमारा थिकनेस भी क्या हो जाएगा, थिकनेस भी डबल हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁻3 लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.008 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जब हम 4 टाइम फोल्ड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रीवियस जो थिकनेस था। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2⁻4। इसी तरीके से 5 फोल्ड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2⁻5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.032 सेंटीमीटर। सिमिलरली जब हम 6 फोल्ड करेंगे तो हमारा थिकनेस क्या हो जाएगा, 0.01 इंटू 2⁻6। 7 टाइम फोल्ड करेंगे तो हमारा थिकनेस क्या हो जाएगा, 0.01 इंटू 2⁻7। इसी तरीके से हम जितने टाइम्स फोल्ड करते जाएंगे हमारा थिकनेस क्या होता जाएगा, डबल होते जाएगा। देखिए यहाँ पे 2.2 को 2⁻6 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2⁻7 हो जाएगा। इसी तरीके से 8 फोल्ड हम करेंगे तो हमारा जो प्रीवियस था उसमें से फिर क्या होगा, फिर उसका दुगना जो होगा थिकनेस बढ़ जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारा बढ़ते चला जाएगा। ये हर फोल्ड में हमारा क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हर फोल्ड के बाद क्या हो जा रहा है, नंबर ऑफ जो लेयर हैं वो क्या हो जा रहा है, जस्ट डबल हो जा रहे हैं। तो हम एक चीज़ देखते हैं कि यदि हम मतलब कि जैसे हमारा फर्स्ट फोल्ड है और सेकंड फोल्ड के बीच में हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जस्ट डबल हो जा रहा है। लेकिन अगर यही हम फर्स्ट फोल्ड और थर्ड फोल्ड के बीच में देखें तो हमारे कितने टाइम्स थिकनेस हो जा रहा है, 4 टाइम्स हमारा थिकनेस क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। जो 2 है यहाँ पे क्या है, ये 8 हो जाएगा। तो जब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से हम यदि देखेंगे कि यदि थर्ड फोल्ड हमारा है
थर्ड फोल्ड और फिफ्थ फोल्ड में देखेंगे कितने टाइम्स जो थिकनेस इंक्रीज हुआ, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। यदि मान लीजिए हमें देखना होगा कि ये जो 6 फोल्ड है और ये हमारा जो 9th फोल्ड है, इसमें देखते हैं इसमें कितने टाइम्स हमारा ये बढ़ गया। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पे क्या है 2⁻6 है, यहाँ पे क्या है 2⁻9 है। तो अगर हमें यहाँ पता करना हो कि कितने टाइम्स हमारा थिकनेस इंक्रीज हो गया, तो हम क्या करेंगे 2⁻9 ऊपर लिखेंगे, 2⁻6 यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 2⁻3, मतलब यहाँ पे हमारा 8 टाइम्स हमारा थिकनेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा बढ़ेगा 2 से, फिर यहाँ से भी यहाँ हमारा कितना इंक्रीज हो जाएगा 2 से, यहाँ से भी यहाँ से यहाँ आने में 2 से 6 फोल्ड से 7 फोल्ड में जाने पे हमारा 2 टाइम्स थिकनेस इंक्रीज होगा। फिर 7 फोल्ड से 8 फोल्ड में आने के लिए हमारा भी 2 टाइम्स थिकनेस इंक्रीज होगा। और फिर 8 फोल्ड से 9 फोल्ड में आने में भी हमारा क्या होगा, 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो कुल मिला के कितने इंक्रीज हो गए हमारे 2 × 2 × 2 8 टाइम्स। तो हमारा कितना थिकनेस इंक्रीज हो जाएगा 6 फोल्ड से 9 फोल्ड के बीच में जाने में हमारा 8 टाइम्स हमारा तो क्या हो जाएगा, थिकनेस इंक्रीज हो जाएगा। देखिए वही एकदम सेम अभी जो हमने पीछे समझा था एकदम सेम वही है, हमने यहाँ पे अलग से बनाया है। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो हमारा एक फोल्ड से दूसरे फोल्ड में जाने पे हमारा क्या हो रहा है, थिकनेस क्या हो रहा है 2 टाइम डबल हो जा रहा है। अगर हमें दूसरे फोल्ड से तीसरे में जाना हो तो यहाँ भी डबल हो जाएगा। तो यदि हम डायरेक्ट अगर हम जानना चाहें कि 1 फोल्ड से 3 फोल्ड में जाने पे हमारा कितने टाइम्स थिकनेस इंक्रीज हो रहा है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यदि हमें पता करना हो कि फर्स्ट फोल्ड और फोर्थ फोल्ड में हमारा कितने टाइम्स थिकनेस इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे हम देख लेंगे फर्स्ट फोल्ड से सेकंड फोल्ड तक जाने में हमारा 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, सेकंड फोल्ड से थर्ड फोल्ड में जाने पे हमारा 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, और थर्ड फोल्ड से फोर्थ फोल्ड में आने पे भी हमारा थिकनेस 2 टाइम इंक्रीज होगा। तो कुल मिला के 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स। तो हमारा फर्स्ट फोल्ड से फोर्थ फोल्ड में आने पे कितने टाइम्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा थिकनेस, 8 टाइम्स हमारा थिकनेस इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट भी कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं कि इसका थिकनेस हमारा क्या है, जो फोर्थ फोल्ड है उसका थिकनेस हमारा है 0.001 × 2⁴ है, और हमारा फर्स्ट फोल्ड का थिकनेस क्या है 0.001 × 2⁻1। तो यहाँ पे हम यदि देखें तो ये हमारा ऐसे कट जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ पे हमारा क्या है ऊपर हमारा क्या बचा 2⁻4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और इसको कैसे लिख सकते हैं 2। तो हमारा एक 2 से 1 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा क्या 8 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया कि हमारा फर्स्ट फोल्ड से फोर्थ फोल्ड में हमारा थिकनेस क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। हमें किसी फोल्ड से किसी फोल्ड में भी देखना हो कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, हम इसी मेथड से हम चेक कर सकते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि फोर्थ फोल्ड और 10th फोल्ड में हमारा कितने टाइम्स हमारा थिकनेस इंक्रीज हो रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे। देखिए 10th फोल्ड में हमें क्या करेंगे, हम जो 10th फोल्ड का जो थिकनेस है और जो फोर्थ फोल्ड में जो हमारा थिकनेस आ रहा है क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा 10th फोल्ड ये हमारा बड़ा होगा, तो इसको हम क्या करेंगे ऊपर करेंगे 0.01 × 2⁻10। ये हमारा क्या हो गया 10th फोल्ड में जो हमारा थिकनेस आ रहा है वो हो गया, और हम डिवाइड कर देंगे किससे, फोर्थ फोल्ड के थिकनेस से 2⁻4। तो यहाँ पे हमारा ये कट जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 2⁻10 और यहाँ पे 2⁻4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके पास क्या पावर है 10 है, इसके पास 4 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा कितना बचेगा 2⁻6 बचेगा, क्योंकि 4 ये जो 4 टाइम्स 2 यहाँ है और यहाँ 10 टाइम्स 2 ऊपर है। तो हमारा 4 टाइम्स 2 यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 6 टाइम ही 2 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2⁻6, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 64 टाइम्स। मतलब हमारा फोल्ड 4 से फोल्ड 10 तक में हमारा 64 टाइम्स हमारा क्या होगा, थिकनेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यदि हमें पता करना हो कि जो हमारा सिंगल सीट ऑफ पेपर था और हमारा जो 10th फोल्ड था उसमें कितना हमारा थिकनेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया यहाँ से पूरा यहाँ तक, मतलब जब हमारे पास एक पेपर था, जब वो सिंगल पेपर था, तो हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है थिकनेस ऑफ जो पेपर है वो 10th फोल्ड के बाद क्या है 0.001 × 2⁻10 है, और हमारे पास जो सिंगल पेपर था उसका थिकनेस क्या था 0.01। तो हम इसको जब इसके यहाँ पे ये कट हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या 2⁻10। तो इसको सॉल्व करने में क्या आता है हमारा, इसका मतलब कि हमें 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका आंसर हमारा आता है 1024। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि 10th फोल्ड के बाद हमारा जो थिकनेस है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया 1024। इसी तरीके से यदि हमारा मान लीजिए 10th फोल्ड में हमारा क्या थिकनेस आ गया 0.001 × 2⁻10, तो हमारा 20 फोल्ड में
20 फोल्ड जब हम करेंगे तो हमारा थिकनेस क्या आ जाएगा 0.001 इंटू 2 to the power 20। तो इसके बीच में भी यदि हम निकालेंगे तो हमारा थिकनेस क्या हो जाएगा, थिकनेस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा 1024। यदि 20 से 30 में निकालेंगे तो हमारा थिकनेस कितने से बढ़ जाएगा, सेम 1024। सिमिलरली फ्रॉम एनी पॉइंट द थिकनेस आफ्टर 10 फोल्ड्स इंक्रीजेज बाई 1024 टाइम्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 10 टाइम्स। 124 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, यदि हम 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1024। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 raised to the power 10 एज सोन इन द टेबल बिलो। तो इसका कहने का मतलब यह है कि आफ्टर एवरी 10 फोल्ड्स, यदि ईच 10 फोल्ड्स के बाद हमारा जो थिकनेस है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा 1024 टाइम्स से। चलिए टेबल देखते हैं। फोल्ड हमारा क्या है 0 to 10, थिकनेस हमारा क्या हो जाएगा, जब हम 10 टाइम्स पेपर को फोल्ड करेंगे तो हमारा थिकनेस क्या हो जाता है 1.024 सेंटीमीटर हो जाता है। और हमारा ये क्या है, ये हमारा जो हमारे पास जो पेपर था उसका थिकनेस ये है 0.01 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.023 सेंटीमीटर। और टाइम्स इंक्रीज बाई कितने गुना हमारा जो थिकनेस है वो बढ़ गया, यदि हमारा जो सिंगल हमारा जो पेपर था उससे, और जब हम उस पेपर को 10 टाइम्स फोल्ड किए तो हमारा थिकनेस कितने टाइम्स बढ़ गया। तो ये हमारा हो गया सिंगल पेपर का थिकनेस 0.01 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो गया 10 टाइम्स फोल्ड करने पर थिकनेस। तो जब हम 10 टाइम फोल्ड करने के पर जो थिकनेस है उसको डिवाइड करेंगे हमारे सिंगल पेपर के थिकनेस से, तो हमारा क्या आ जाएगा 1024 टाइम्स आ जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा 10 टाइम्स फोल्ड किया गया है और 20 टाइम फोल्ड्स किया गया है उसका देखते हैं थिकनेस का उसका कितना डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो 20 टाइम्स फोल्ड्स हमारे जो पेपर है उसका क्या थिकनेस हो जाएगा 10.485 मीटर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 टाइम्स फोल्ड करने पे जो हमारा थिकनेस आ रहा है 1.024 सेंटीमीटर से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10.474 मीटर हमारा थिकनेस का डिफरेंस आ जाएगा। और अगर यहाँ पे हम निकालेंगे कि टाइम्स इंक्रीज बाई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 20 टाइम्स फोल्ड किया हुआ पेपर है उसका थिकनेस डिवाइड कर देंगे 10 टाइम्स फोल्ड किया हुआ पेपर से, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, अगेन हमारा 1024 टाइम्स हमारा थिकनेस इंक्रीज हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से हम 20 to 30 फोल्ड्स पे निकालेंगे। ये हमारा क्या है 30 टाइम्स फोल्ड करने पे हमारा जो पेपर का थिकनेस है वो कितना है 10.737 किलोमीटर है, और 20 टाइम्स फोल्ड करने पे जो पेपर का थिकनेस है वो कितना है 10.485 मीटर है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10.726 किलोमीटर हमारा आ जाएगा डिफरेंस। और यदि हम ये निकालेंगे कि कितने टाइम्स जो हमारा थिकनेस इंक्रीज हुआ है 30 फोल्ड्स पे और 20 फोल्ड पे, तो हम क्या करेंगे 30 फोल्ड्स पे जो हमारा पेपर का थिकनेस है उससे डिवाइड कर देंगे 20 फोल्ड्स पे जो पेपर का थिकनेस है, तो हमारा क्या अगेन क्या आ जाएगा 1024 टाइम्स हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें भी 30 फोल्ड्स टू 40 फोल्ड्स पे भी हमारा क्या हो रहा है, अगेन हमारा 1024 टाइम्स हमारा थिकनेस इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आफ्टर एवरी 10 फोल्ड्स हमें क्या मिल रहा है, जो हमारा थिकनेस है वो 1024 टाइम्स से हमारा थिकनेस इंक्रीज हो जा रहा है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशंस। द इनिशियल थिकनेस ऑफ पेपर वाज 0.001 सेंटीमीटर। जो हमारा थिकनेस जो इनिशियल हमारा जो पेपर था उसका थिकनेस क्या था 0.001 सेंटीमीटर। अपॉन फोल्डिंग वंस, जब हमने उसे एक बार फोल्ड किया तो उसका थिकनेस क्या हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो लेयर ऑफ पेपर हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। तो 0.01 सेंटीमीटर से हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0.002 सेंटीमीटर। फोल्डिंग इट ट्वाइस इट थिकनेस बिकम, जो हमारा 1 टाइम फोल्ड करने पे हमारा क्या हो रहा है 0.01 इंटू 0.001 इंटू 2 हो रहा है हमारा 1 फोल्ड पे। 2 फोल्ड पे हमारा क्या होगा, जो थिकनेस है वो ट्वाइस हो जाएगा, तो यहाँ पे एक और 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इस 2 इंटू 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, हमारा क्या आएगा 0.004 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब हम इसे 3 टाइम फोल्ड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, थिकनेस क्या हो जाएगा और डबल हो जाएगा। तो पहले हमारा जो थिकनेस था पहले हमारा क्या था 0.001 इंटू टू, अब हमारा क्या हो जाएगा उसका भी डबल हो जाएगा, तो हमारा एक और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.001 सेंटीमीटर इंटू टू, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 raised to the power 3 लिख सकते हैं, जो कि हमारा क्या आ जाएगा 0.008 सेंटीमीटर। जब हम इसे 4 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो हमारा थिकनेस क्या हो जाएगा
थिकनेस हमारा जो हम 3 टाइम फोल्ड किए थे उससे फिर डबल हो जाएगा। तो 3 टाइम्स में हमारा 2 कितने टाइम्स था, 3 टाइम्स था। तो 4 टाइम्स में जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारा एक और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.001 सेंटीमीटर इंटू 2⁴, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 0.016 सेंटीमीटर। इसी तरीके से द एक्सप्रेशन फॉर द थिकनेस ऑफ द पेपर व्हेन फोल्डेड 7 टाइम्स, द थिकनेस विल बी, जब हम 4 टाइम्स हम फोल्ड किए तो हमारा थिकनेस क्या रहा था 0.001 सेंटीमीटर इंटू 4। तो हम जब 7 टाइम करेंगे तो हमारा भी क्या हो जाएगा 0.001 इंटू 2⁴ हो जाएगा। 4 टाइम्स में हम 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई किए थे, तो 7 टाइम्स में 7 टाइम्स 2 से हमारा मल्टीप्लाई है, तो हमारा थिकनेस क्या आ जाएगा 0.0128 सेंटीमीटर हो जाएगा। We have seen that square number can be expressed as n square and cube number as n raised to the power 3। n into n क्या होता है, n स्क्वायर होता है, रीड एज n स्क्वायर्ड और n रेस्ट टू द पावर 2। n into n हम क्या लिख सकते हैं n रेस्ट टू द पावर 3, रीड एज n क्यूब्ड और n रेस्ट टू द पावर 3। n को यहाँ पे हम क्या किए हैं 4 टाइम मल्टीप्लाई किए हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं n रेस्ट टू द पावर 4। इसको हम क्या पढ़ेंगे, रीड एज n रेस्ट टू द पावर 4 और फोर्थ पावर ऑफ n। सिमिलरली यहाँ पे क्या है n हमारा 7 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n रेस्ट टू द पावर 7, रीड एज n रेस्ट टू द पावर 7 और 7th पावर ऑफ n एंड सो ऑन। इन जनरल वी राइट n रेस्ट टू द पावर a टू डिनोट n मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ a टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो n है वो a टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 के पावर क्या है, यहाँ पे 4 है, तो हमारा क्या है 5 4 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हमारा क्या हो जाएगा 625। तो यहाँ पे हमारा जो 5 है 5 रेस्ट टू द पावर 4, 5 इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 625। तो ये जो 5 रेस्ट टू पावर हमारा 4 है वो क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 625 का। हियर 4 इज़ द एक्सपोनेंट और पावर, यहाँ पे जो ये 4 है ये हमारा क्या है एक्सपोनेंट या पावर है, और हमारा 5 क्या है 5 इज़ द बेस। एक्सपोनेंट्स ऑफ द फॉर्म 5 रेस्ट टू द पावर n आर कॉल्ड पावर ऑफ 5। तो यहाँ पे जो भी एक्सपोनेंट होंगे 5 के, n यहाँ पे क्या हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 रेस्ट टू द पावर 1, 5 रेस्ट टू द पावर 2, 5 रेस्ट टू द पावर 3 एक्सेट्रा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सब 5 के क्या है पावर है। यहाँ पे क्या है 2 को हमारा 10 टाइम्स, यहाँ पे क्या किया गया 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई किया गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू द पावर 10 लिख सकते हैं, और जो कि हमारा किसके इक्वल आता है 1024। रिमेंबर दैट 1024 फ्रॉम अर्लियर। अभी हमने पीछे देखा था कि आफ्टर ईच 10 फोल्ड्स हमारा जो थिकनेस था वो कितने से इंक्रीज हो जा रहा था 1024 टाइम से। देयर इट्स मीन दैट आफ्टर एवरी 10 फोल्ड्स द थिकनेस इंक्रीज 1024 टाइम्स, वही चीज़ लिखा हुआ है। विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर आफ्टर इट इज़ फोल्डेड 10 टाइम्स। द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाई लेटर नंबर v। यदि हमारा एक पेपर है उसका थिकनेस क्या है v है, तो 10 टाइम फोल्ड करने के बाद उसका थिकनेस क्या होगा। लेट अस सी हियर, थिकनेस ऑफ पेपर क्या है v है, तो यदि हम उसे 1 टाइम फोल्ड करेंगे तो हमारा थिकनेस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हमारा 1 टाइम फोल्ड करने पे हमारे 2 लेयर्स ऑफ पेपर हो जाएंगे। तो यहाँ पे v इंटू 2 कर सकते हैं हम। यदि हम उसे 2 टाइम फोल्ड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें पता है कि एवरी फोल्ड पे हमारा 2 टाइम्स थिकनेस इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या था v इंटू 2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v इंटू 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। अगेन जब हम 3 फोल्ड करेंगे तो हमारा क्या होगा थिकनेस अगेन 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा जो पहले था। तो यहाँ पे क्या था हमारा v इंटू 2 टू द पावर 2 था, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 फोल्ड में अगेन थिकनेस हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा v इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम 7 फोल्ड करेंगे तो हमारा थिकनेस क्या हो जाएगा v इंटू 2 रेज़ टू द पावर 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 फोल्ड पे क्या है v इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 है, 2 फोल्ड पे क्या है v इंटू 2 टू द पावर 2 है। तो ऐसे ही हमारा 7 फोल्ड पे v इंटू 2 टू द पावर 7 हो जाएगा, और 10 फोल्ड पे हमारा थिकनेस क्या हो जाएगा v इंटू 2 टू द पावर 10 हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 10 इंटू v। तो हमारा 10 फोल्ड पे थिकनेस हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
2 रेज़ टू द पावर 10 इंटू वी। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यहाँ पे क्या है हमारा 4 इंटू फोर इंटू फोर, 4 हमारा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 4 रेज़ टू द पावर 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 64। 4 इंटू फोर 16, 16 इंटू फोर 64। अब देखिए हमारा क्या नीचे लिखा हुआ है -4 इंटू -4 इंटू -4, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं -4, क्योंकि हमारा 3 टाइम्स -4 मल्टीप्लाई किए गए हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं -4 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं। और हमें ये पता है कि जब कोई नेगेटिव जो वैल्यू होता है वो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव ही रह जाएगा, और यदि वो इवन नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या किया गया है, ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई किया गया है -4, तो हमारा माइनस आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। और 4 इंटू फोर इंटू फोर करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -64। यहाँ पे देखिए क्या है, ए हमारा 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है और बी हमारा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए हमारा 3 टाइम्स है तो ए क्यूब्ड हो जाएगा, और हमारा बी क्या है 2 टाइम है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो रीड एज ए क्यूब्ड एंड बी स्क्वायर्ड। सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या है, ए 2 टाइम्स है और हमारा बी क्या है 4 टाइम्स है, तो कैन बी एक्सप्रेस एज ए स्क्वायर्ड एंड बी रेज टू द पावर 4। रिमेंबर दैट 4 प्लस 4 प्लस 4 हमारा क्या होता है 3 इंटू फोर इक्वल टू 12। यहाँ पे क्या किया गया 4 हमारा 3 टाइम्स प्लस ऐड किए गए हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक साथ 3 इंटू फोर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है 4 इंटू फोर इंटू फोर, यहाँ पे हमारा 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए गए हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 4 रेज टू द पावर 3 लिखेंगे, जो कि हमारा 64 हो जाएगा। तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। एक्सप्रेस द नंबर 32,400 as a product of its prime factors and represent its prime factor in their exponential form। हमें क्या करना है, जो 32,400 है इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर शो करना है, और हमारे जो प्राइम फैक्टर आएंगे उसे हमें क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी शो करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 32,400 का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32,400। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये 2 से डिविजिबल होगा, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 16,200। अगेन ये क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, हम इसको फिर से क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8,100। अगेन ये 2 से डिविजिबल होगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा क्या हो जाएगा 4,050। अगेन ये क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 20,125। अब ये देखिए, अब ये हमारा 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर है इसका सम क्या है 9 आ रहा है, और डिजिट सम 9 आ रहा है, और 9 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 675। अगेन इसको अगेन ये क्या है, ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका क्या आ रहा है सम क्या आ रहा है 6 + 7 13, 13 + 5 18 आ रहा है, तो 18 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो अगेन इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 225 आ रहा है, फिर इसको अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 75 आ जाएगा, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 5 अब ये क्या होगा 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जो 25, 5 1 जा 5। तो हमारे देखिए फैक्टर्स क्या क्या आ गए हैं, 2 हमारे कितने टाइम्स आ गए हैं, 2 हमारे आ गए हैं 4 टाइम्स, 1 2 3 4, और 3 भी हमारे कितने टाइम्स आ गए हैं, 3 भी हमारे 4 टाइम्स आ गए हैं, और 5 हमारे 2 टाइम्स हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 4 टाइम्स हमारे 2 हो गए हैं, 4 टाइम्स हमारे 3 हो गए हैं, और 2 टाइम्स हमारे क्या हो गए 5 हो गए। तो इनको हम अगर एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4 लिख देंगे, क्योंकि क्या है हमारा 2 क्या है 4 टाइम्स है, 3 भी हमारा 4 टाइम है, और 5 हमारा 2 टाइम है, तो ये क्या हो गया इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। व्हाट इज़ -1 रेज़ टू द पावर 5, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। -1 रेज़ टू द पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, हमेशा 5 टाइम्स क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। और हमें पता है कि यदि कोई नेगेटिव साइन है, यदि वो ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या आएगा आंसर नेगेटिव ही आएगा। और 1 क्या है 1, अगर हम चाहे जितनी बार भी 1 मल्टीप्लाई कर ले 1 हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा -1 आंसर हो जाएगा। व्हाट अबाउट -1 रेज़ टू द पावर 56, -1 रेज़ टू द पावर 56 हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे माइनस है -1 है, तो हमें पता है कि यदि हम -1 माइनस को यदि इवन नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 को 56 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 ही रहेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, +1। नेक्स्ट हमारा क्या है, इज़ -2 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू 16, वेरीफाई। यहाँ हमारा क्या हो गया, -2 रेज़ टू द पावर 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए -2 को हमने क्या किया, 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, और ये 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा, +4 इंटू +4, तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सही है। तो हमारा ये क्या है, हमारा ये सही है। व्हाट इज़ 0 टू द पावर 2 5 टू द 0 टू द पावर 5। तो हमें पता है कि हम जीरो का क्या है, जीरो को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लें आपस में, 0 इंटू 0, हमारा क्या आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ हम 0 को 5 टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। व्हाट इज़ 0 टू द पावर n, इसका भी क्या होगा, 0 को हम जितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।